आज पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का जो विषय चुना गया है वो विषय एक ऐसा विषय है जो आज के समाज की राजनीति और पूरी व्यवस्था को बहुत चेंज करता है। अब ये डिस्टॉर्शंस कहाँ तक हैं इतिहास के, बहुत बड़ा विषय है। मैं दो चार केवल मुद्दे ले सकूँगा। आई विल बी एबल टू टच ओनली फ्यू ऑफ द इश्यूज। और इज इट ओके इफ आई आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस एंड यू आंसर कलेक्टिवली? इज इट ओके? पूछ सकता हूँ आपसे? ऐसा गलत मत समझना कि मैं जिंदगी भर प्रोफेसर था तो मैं अभी एग्जाम देने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरल कुछ सवाल पूछूंगा। एक सवाल ये है, बताइए कि हमको भारत को आज़ादी कब मिली? हाँ जी, 15 अगस्त 1947। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन में आई हुई है और वो कहती है कि भाई हमको आज़ादी 2014 में मिली। तब से मैं कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए सबको पूछता रहता हूँ। एक डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, जहाँ तक डिस्टॉर्शन का सवाल है, वैसे इतिहास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। इतिहास का भी अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक सोच का तरीका होता है, रैशनल तरीका होता है। और ये आजकल क्यों किया जा रहा है, ज़्यादा था शुरू से, ज़्यादा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक थोड़ा एग्जाम्पल दे ले। अभी अपने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख मैं कर सकता हूँ ना, उनके बारे में बोल सकते हैं थोड़ा बहुत? अभी आपको याद होगा उन्होंने एक मंदिर में कुछ किया 2-4 दिन पहले। रेगुलर वो मंदिरों का करते रहते ना कुछ ना कुछ। अभी कौन से मंदिर का किया? सोमनाथ मंदिर का किया। और बोला भाई सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, लूटा, इससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। He was talking about Somnath temple, that Mahmud Ghaznavi destroyed it and humiliated Hindu religion. अब मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा लॉजिक से देखिए। तो पहली बात बताइए, महमूद गजनवी, ये आपको नाम से क्या लगता है, कहाँ से आया होगा? जैसे मैं कहूँ गौहर मुरादाबादी, तो कहाँ के होंगे वो? मुरादाबाद के। तो महमूद गजनवी कहाँ के होंगे? गजना के। वेरी गुड। गजना कहाँ है? वेरी गुड। तो सेंट्रल एशिया से वो कहाँ आए? अपने सोमनाथ में आए। क्यों आए? हमारे मंदिर का अपमान करने आए। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और महमूद गजनवी के जो कोर्ट क्रॉनिकलर्स हैं वो लिखते हैं कि वो एक आदर्श मुसलमान था और मुसलमान लोगों में दो बातें थी। एक तो मूर्तियों को तोड़ना, ये उनके लिए एक अच्छा काम समझा जाता था मूर्ति पूजा के खिलाफ, तो इसके लिए उसने तोड़ा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं कि वो हमारी मूर्तियों को तोड़ने आया था, इस बात पे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक हम लगा के देखते हैं, लगता है क्या? अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियां तोड़ना था भगवानों की, अपने यहाँ तो भगवान भी बहुत है ना, कितने हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भगवान भी बहुत है, तो उसको अगर अपने मूर्तियां तोड़ना था तो सेंट्रल एशिया, गजना, अफगानिस्तान से लेके सोमनाथ तक आने की जरूरत थी क्या? वॉज इट नेसेसरी फॉर हिम टू ट्रेवल ऑल द वे टू डिस्ट्रॉय आइडल्स? यस, नो? क्या कर सकता था वो? रास्ते के 2-4 मंदिर तोड़ लेता, ऊपर वाले को एसएमएस कर देता। एसएमएस नहीं था ना उस समय, कोई बात नहीं, ऊपर वाले को एसएमएस कर देता कि भाई मैंने 4 मूर्तियां तोड़ी हैं, मेरी जगह जन्नत में सुरक्षित कर दो। जन्नत किसके लिए रहती है? जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान जाते हैं ना। मैं सरल पूछ रहा हूँ, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद? स्वर्ग। और क्रिश्चियन लोग हेवन। सबके लिए ये ना, आपका मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट बड़ा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसने अगर धर्म के लिए मूर्तियों को तोड़ना था तो ये सोमनाथ आने की जरूरत थी क्या? यस, नो? नो। फिर भी वो सोमनाथ आया। वो आया इसलिए था कि उसको वहां की संपत्ति का लालच था। और आपको अंदाजा बता दूं कि उस समय
सोमनाथ के मंदिर में 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। उसको आज के इसमें अभी चाहे कभी तो कर लेना कैलकुलेट कितनी होगी वो संपत्ति, ये उसका मुख्य कारण था। अच्छा, अब इसको एक मुस्लिम राजा के रूप में देखा जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक किताब के हवाले से बता दूं कि महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें 12 सेनापति थे। महमूद गजनवी केम फ्रॉम गजना प्राइमरीली टू प्लंडर सोमनाथ टेम्पल एंड हिज आर्मी was constituted by 12 generals. 12 generals were major. ये 12 जनरल्स में से 5 जनरल हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो सोमनाथ महमूद गजनवी ने वो मंदिर तोड़ा, तो उस मंदिर के तोड़ने के लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखना चाहिए क्या? अभी एक बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो बोल रहे हैं कि इतिहास का हमको बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इतिहास का बदला लेना चाहिए क्या? क्या बोलते हैं आप? यस, नो? नहीं, मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। पर एक बार मैं बड़ा फंस गया। कैसे फंस गया? मैं गया ऐसा मीटिंग में, मैंने पूछा इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए क्या? तो एक दोस्त खड़े हो गए, इन्हीं के सरी के छाती को फुलाया और बोले इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए कि हम तो लेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इसका जवाब क्या दूं? वो एक पुरुष थे, तिलक विलक लगा हुआ था। तो मेरे दिमाग अचानक चला और मैंने कहा यार, इतिहास की बातों का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हो। मैंने सुना है मेरे कुछ नारीवादी मित्र जो है ना विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी आजकल सोच रहे हैं कि हम इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले सती प्रथा थी, अब हम क्या चालू करेंगे? सता प्रथा चालू करेंगे। मैंने जैसे ये बोला, उनकी छाती जो फूली हुई थी वो अंदर चली गई और वो बैठ गया। बोले नहीं, अब नहीं, इतिहास की बातों का बदला नहीं लेना। तो खैर, अभी एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा इतिहास की बातों का बदला लेना है। अब ये बड़ी डरावनी बात है कि आप बदला किससे लेंगे? जिस सरल बात है लोकतंत्र में, देयर इज अ सिंपल थिंग इन डेमोक्रेसी दैट गिल्टी शुड बी पनिश्ड एंड इनोसेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी अपराधियों को सजा दो और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब आज जो समाज में नफरत फैलती जा रही है, द हेट विच इज स्प्रेडिंग, उसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल किया गया है। जैसे हमने देखा सोमनाथ के मंदिर में, एज वी सॉ अबाउट सोमनाथ टेम्पल,